आपको पता ही है पाकिस्तानी जो है ना, वो जिधर उनको पैसे मिले वो उस तरफ तो लुढ़क जाते हैं। गजब बेइज्जती है। बस ये या तो उनके कोई सियासी इख्तलाफात होंगे, पंजाब की गवर्नमेंट है, या उनको बलोचियों को उनका हक नहीं देते होंगे, इसलिए वो पंजाबियों के ख़िलाफ़ है, स्पेशली पंजाबियों के। कभी वहाँ पे शियों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, कभी पंजाबियों के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये हालात एक पाकिस्तानी होने के नाते तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ही खफा है। मैं अपना तबसरा यही कर सकती हूँ कि इनको नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में पंजाबी, बलोची, सिंधी सारे भाई भाई हैं और सबको मिलके रहना चाहिए। अब इसकी हमें तो खुद समझ नहीं आती। जब भी बलूचिस्तान का सुनते हैं हमारा तो दिल खफा ही हो जाता है। कभी वहाँ पे जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हो जाता है, कभी कोई टारगेट किलिंग हो जाती है, कभी अरे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक अरसे से बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, इसलिए अपने खफा कर सकते हैं। आपने सही कहा, कभी वहाँ जाफर एक्सप्रेस हो जाती है, सही कह रहे हैं। कभी वहाँ पर मिलिट्री पर वो लोग अटैक की प्लानिंग करते हैं, कभी पुलिस पर, फोर्सेस पर, कभी इस तरह के वहाँ पर ग्रुप्स जो है वो मौजूद है। आपने जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। बोला कि आपका दिल दुखता है जब पंजाबियों पर वहाँ पर जुल्म ज्यादती होती है। क्या हमारा दिल तब दुखता है जब बलोच माएँ जो है वहाँ से सुई गैस निकलती है, लेकिन वो लकड़ियों पर खाना बनाते हैं। शर्म है कुछ? जो उनको फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, जो उनको दिक्कतें आती है, क्या हमारा दिल उस पर दुखता है? उस पर भी हमारा दिल बहुत दुखता है और ये मेरा ख्याल है कि उस चीज़ का रद्द अमल ही है। वो जो करते हैं ना, उधर इतनी मादनियात है, गैस है, सारा कुछ है। जैसे ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ होता था और ईस्ट पाकिस्तानियों को नहीं मिलता था, तो उसका कितना बुरा अंजाम हुआ है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि बलूचिस्तान में जितनी मादनियात और जितनी गैस और सब कुछ है, उस पर बलोचियों को हक है, उनको नहीं मिलता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरा ख्याल है वो पंजाबियों को गासिब भी कहते होंगे जो उनके खिलाफ ये बार बार करते हैं। ये तो वो मैं अभी जो पाकिस्तान के अंदर एरिया पड़ता है बलूचिस्तान का, उसकी बात नहीं कर रही। ईरान के अंदर जो सिस्तान एरिया है उसकी बात कर रही हूँ। तो फिर वहाँ पर भी पंजाबियों को बुरा समझा जाता है। तो खाओ माँ कसम, ये तो फिर बहुत बुरी बात है। जो ईरान में भी पंजाबियों को बुरा समझा जाता है, तो ईरान तो हमारा बरादर मुल्क है, वो तो हमारा भाई है। उसके बलूचिस्तान का एरिया लगता है ना, वो बलोचियों को और पंजाबियों को लड़ाने की साजिश लग रही है मुझे तो। कि चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ये बलोचियों को और पंजाबियों को लड़ा रहे हैं, लेकिन बलोचियों को भी होश के नाखन लेने चाहिए। उनकी बका पाकिस्तान के साथ है और पंजाबी को, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट को भी बलोचियों के हकूक देने चाहिए ताकि ये तफरका मिटे। आप बार बार एक बात रिपीट करें कि लड़वाया जा रहा है, तो कौन लड़वा रहा है? ये तो अब मैं खुल के तो नहीं कह सकती। जहाँ क्या कहना चाहती हो सीधे खुल कर कहे। आप खुल कर कहे। खुल के कह रही हूँ, ये वैसे जो भी लड़वा रहे हैं ना, लेकिन उसको जरा पाकिस्तान की सलामती पे गौर करना चाहिए ना। आपको क्या लगता है, आप बताएं ना मुझे, आपको क्या लगता है किसका हाथ है? मैं तो कहती हूँ बलोची हैं या बलोची सरदार हैं जो उनको उकसाते हैं। सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? घंटा सही कह रहे हैं कि इनके खिलाफ जाएं पंजाबियों के, कि हमारा जो हक है उनको बलोचियों को मिलना चाहिए। अगर बलोचियों को हक उनको दे दें तो हो सकता है कि ये मामला रफा दफा हो जाए। हमारे DGISPR कहते हैं कि इसके पीछे इंडिया की साजिश है। बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल बस ये हर बात ही इंडिया पे थोप देते हैं या गैर मुल्की हाथ कह देते हैं। आप अल्लाह ही जाने क्या है। ये बात तो आपने सही बोली है। हमें तो अपने हमसे जो गलती हो रही है उसको हमें फोकस में लाना चाहिए। फोकस में लाना चाहिए ना, उनके हकूक देने चाहिए, सारा कुछ करना चाहिए। उसके बाद भी अगर नहीं सेटल होता तो फिर कहें कि इंडिया का हाथ है। हो भी सकता है। वो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इंडिया कब चाहता है कि पाकिस्तान में अमन हो? वो कहते हैं ये आपस में लड़ते मरते रहे। अब बम धमाके हैं जितने सूबा सरहद में होते हैं और बलूचिस्तान में होते हैं, इंडिया के पास है। पंजाब उधर तो नहीं होते इतने, ना बम धमाके होते हैं, ना दुनिया मरती है। बात तो सही है। जितना बलूचिस्तान इंडिया से इतना दूर है, वो ईरान के साथ है और पेशावर वगैरह जो है वो अफगानिस्तान के साथ है। इन दो जगहों पे भी धमाके होते हैं और लोग लड़ते मरते हैं। शायद पाकिस्तान को लोग खुशहाल नहीं देखना चाहते या पाकिस्तानी खुद नहीं चाहते। ये जो अफगानिस्तान के साथ एरिया लगता है, KPK वगैरह, पेशावर वगैरह, उधर बम धमाके होते बिल्कुल होते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और वहाँ से अफगानिस्तान से क्योंकि TTP आती है ना यहाँ पर, वो तो सख्त खिलाफ है हमारे, इसीलिए वहाँ बम धमाके बड़े ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक बात रही बलूचिस्तान की, तो हमारी तरफ से हमेशा ये क्लेम किया जाता है कि ईरान से होते हुए आते हैं बलूचिस्तान के एरिया में रॉ के एजेंट, हम ये कहते हैं हमेशा। हाँ, तो चूँकि इंडिया जो है वो ईरान के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं और अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं,
इंडिया नहीं चाहता होगा पाकिस्तान में अमन रहे, तो वो इनको उकसाता है। चुप कर अनपढ़ औरत। बस इंडिया के पास सिर्फ एक यही काम है कि पाकिस्तान को वो बैठकर देखता रहे कि आज पाकिस्तान का कुत्ता मरा है, बिल्ली मरी है, क्या मरे है कि उनके यहाँ पर आज बम धमाका करवाना है। उनके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। उनके पास बहुत सारे काम है, अपने इंडिया को कहाँ से काम पहुँचा दिया। ये मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट के पास काम नहीं है। वो हर बात का जो ब्लेम है वो इंडिया को ही लगा देते हैं। इस चीज़ पे वैसे क्रिटिसाइज करूंगी क्योंकि हमें अपने मुल्क पर वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना अनरेस्ट है बलूचिस्तान में, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। पाकिस्तान पे फोकस करें ना, शाबाश बेटा। बलोचियों को हक दें ताकि बलोची भी खुश हों। वो पंजाबियों को गासिब समझते होंगे, जैसे एक वक्त में ईस्ट पाकिस्तान ने पंजाबियों को गासिब समझा था, बाकी भी यही कहते हैं। लेकिन ये है कि अब पंजाब की गवर्नमेंट को भी ये होश के नाखुन लेने चाहिए। बलोचियों को हक दे और पंजाबियों की जो है अपना ज़रा सेफ्टी पे फोकस करें और इंडिया को इतना ब्लेम ना दे, ज़रा ज़्यादा ख्याल करें ना। इंडिया वाले क्यों घुस आते हैं पाकिस्तान में और सारा कुछ करते हैं। बेटा लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। शर्म है कुछ शर्म आया है।